हाय गाइस। आज हम देखते हैं सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रोग्राम समझ लेते हैं, फिर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब ये है, ये हमारे कंपाइलर को बता रहा है कि ये वाली फाइल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले इंक्लूड कर लेना। ये फाइल बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें जो होता है, ये प्रिंटफ और स्कैनफ की डिक्लेरेशंस को स्टोर करता है। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते तो हमें, जब हम कंपाइल एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रिंटफ क्या करता है और स्कैनफ क्या करता है। तो जो प्रिंटफ होता है, ये यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है, और जो स्कैनफ होता है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये जो दो फंक्शंस हैं, ये यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो इनकी डिक्लेरेशंस होती हैं वो stdio.h में सेव होती हैं, इसीलिए हमें ये फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। अब इंट मेन का क्या मतलब होता है? इंट मेन का मतलब होता है, जो मेन होता है ये स्टार्ट ऑफ अ सी प्रोग्राम इंडिकेट करता है, मतलब जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा। और इंट का मतलब होता है कि ये जो मेन है फंक्शन है, ये मेन फंक्शन, ये जो है लास्ट में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ ये 0 रिटर्न कर रहा है। अब हम जैसे इंट आगे देखते हैं। इंट num1 num2 और sum, यहाँ हमने तीन वेरिएबल बना दिए जो इंटीजर टाइप के, ये सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर करेंगे। num1 num2 और sum। ठीक है। यहाँ हम यूजर की स्क्रीन पे दिखाएंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। जैसे यूजर ने 5 इनपुट दिया, तो स्कैनफ जो है, परसेंटेज डी जो यूज होता है इंटीजर टाइप के डेटा को इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है। स्कैनफ में हम एड्रेस ऑफ नंबर दे देंगे, मतलब जो यूजर ने इनपुट वैल्यू दी है वो एड्रेस ऑफ नंबर पे स्टोर हो जाए। तो ये जो 5 है, तो ये एड्रेस ऑफ नंबर यहाँ पे चला गया है, तो ये नंबर का जो बॉक्स है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड वेरिएबल के लिए भी करेंगे। एंटर द सेकंड नंबर, और ये स्कैनफ में परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ, इस बार हमने एड्रेस ऑफ num2 दिया है। तो जो यूजर वैल्यू इनपुट कराएगा, मान लो यूजर ने 10 इनपुट कर दिया, तो ये वैल्यू num2 के स्टोर हो जाएगी, num2 के ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएगी। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें num1 प्लस num2, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो सम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ होगा 5 प्लस 10, तो हमारे पास 15 आया। 15 जो है वो वैल्यू वो सम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट में। लास्ट में है प्रिंट, ये यूजर को आउटपुट दिखाएगा, द सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। अब ये कैसे होता है, जैसे जो फर्स्ट परसेंटेज डी है, ये फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ मैप हो जाएगा। सेकंड परसेंटेज डी सेकंड वेरिएबल के साथ मैप हो जाएगा, और थर्ड वाला थर्ड वेरिएबल के साथ मैप हो जाएगा। तो जो इसका आउटपुट है वो कुछ ऐसा आएगा, द सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15। ठीक है। यहाँ ये रिटर्न जीरो क्या बताता है? रिटर्न जीरो बताता है कि जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये लास्ट में जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा। मान लो अगर ये कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, तो मतलब कंप्यूटर के बीच में जो कंपाइलर हो रहा है, जो कंपाइल हो रहा है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बीच में कोई एरर आ गया है, तो ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा। और ये जो सेमीकोलन है ना, इसका मतलब होता है कि ये वाली स्टेटमेंट खत्म हो गई है। मतलब हर स्टेटमेंट है, जैसे ये डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है, ये खत्म हो गई है। ये प्रिंट की स्टेटमेंट है, तो ये खत्म हो गई है, इसलिए हम ये सेमीकोलन लगाते हैं लास्ट में प्रोग्राम के। ये मैंने लिख रखा है कि ये क्या क्या करता है हर लाइन, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है। अब वीएस कोड में चलते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने वीएस कोड खोल लिया है, अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, इंट मेन।
तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं num1 num2 और sum। फर्स्ट वेरिएबल इनपुट लेते हैं यूजर से, एंटर द फर्स्ट नंबर, scanf परसेंटेज डी, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज करते हैं। जो यूजर इनपुट देगा वो num1 में स्टोर हो जाए। एड्रेस ऑफ num1 हमने पास कर दिया है ताकि जो इनपुट दिया उसने यूजर ने वो num1 में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड नंबर भी इनपुट ले लेते हैं। ये जो सेकंड नंबर है num2 में स्टोर होगा, और सम num1 प्लस num2, जो सम में है वो num1 प्लस num2 की वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी। अब यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए हम printf यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, ये printf की लाइन प्रिंट हो गई है। टर्मिनल में हमें ये वाली लाइन दिख गई है। अब यहाँ हम नंबर डालते हैं। जैसे हमने 5 डाला तो ये scanf जो है उस नंबर को num1 में स्टोर कर देगा। अब यहाँ सेकंड नंबर के लिए ये वाली लाइन प्रिंट हो गई है। अगर हम 10 डालेंगे तो ये scanf जो है ये 10 को num2 में स्टोर कर देगा। फिर हम एंटर करते हैं, तो द सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई है। ठीक है, थैंक यू गाइस।